हाय फ्रेंड, दिस इज नवीन वाचिंग मेथड स्टडी। दोस्तों 1 to 5 और 6 to 8 का शिक्षक बहाली को लेके कुछ अपडेट आया हुआ है, जो कि आप सबको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल इसकी मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना। जो आर्टिकल्स हम आपको दिखाने वाले हैं, ये आपका 25 अप्रैल 2023 का है, यानी कि ये आज ही का ही आर्टिकल्स है। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम बता दें कि प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक में लिया गया निर्णय, शिक्षकों की बहाली जल्द, पहली से 8वीं के लिए 2239 पद सृजित। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं 2239, ये पूरा झारखंड के लिए नहीं, ये ओनली आपका सरायकला, हर एक डिस्ट्रिक्ट का मिला के आपका अप्रोक्सीमेटली 50,000 के पद सृजित किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इन जो वैकेंसी आने वाला है बहुत ही जल्द, इसके बारे में सबसे पहले जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास स्टूडेंट की तरफ से, उन क्वेश्चंस का पहले मैं आपको आंसर दे दूं। पहला क्वेश्चन आता है कि मैं बीएड में एपियरिंग हूं या तो डीएलएड में एपियरिंग हूं, या तो 2-3-4 साल पहले मैं ऑलरेडी टीचर ट्रेनिंग कोई किसी भी रूप में, या तो आपका डीएलएड के रूप में या तो बीएड के रूप में मैं कर चुका हूं। तो क्या मैं ये जो वैकेंसी आने वाली है 1 to 5 और 6 to 8 में, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट बताऊंगा कि क्या मैं ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाइड हूं, बट मैं जेटेट अभी तक नहीं दे पाया हूं क्योंकि 2016 के बाद में अभी तक जेटेट नहीं हुआ है। तो क्या मैं इस शिक्षक बहाली में मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं। थर्ड क्वेश्चन है कि मैं जेटेट क्वालिफाइड हूं बट मैं सीटेट क्वालिफाइड नहीं हूं, क्या मैं इसमें एलिजिबल हूं। और सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आते रहता है स्टूडेंट्स की तरफ से, कि मैं बीएड किया हुआ हूं, तो क्या मैं 1 to 5 के लिए एलिजिबल हूं। इन सारे पॉइंट के ऊपर आज हम लोग बताएंगे, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, साथ में इसके बारे में भी बताऊंगा, बिल्कुल स्किप मत करना। तो सबसे पहले मैं जो लास्ट क्वेश्चन था कि मैं बीएड कंप्लीट किया हूं, क्या मैं 1 to 5 का जो आने वाले शिक्षक बहाली है, इसके लिए मैं एलिजिबल हूं। तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको झारखंड के जो शिक्षक बहाली नियमावली है, उस नियमावली को आपको जानना जरूरी है। ठीक है, जिसका नंबर था आपका 1061 और डेट आपका 7/6/2022 को जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली जारी हुआ था आपका स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की तरफ से, इसी में आपका सारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर है। तो सबसे पहले मैं जो आपको बताने वाला हूं कि अगर आप बीएड हो, क्या आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, इसका आंसर मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल इसकी मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना, काफी इंपॉर्टेंट जो भी मन में क्वेश्चंस रहता है आपका, आज सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये शिक्षक बहाली नियमावली में इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो जिसमें लिखा हुआ है कि 1 to 5 के लिए जो स्टूडेंट आपका 2 वर्ष का, चाहे 1 वर्ष का बीएड है, चाहे 2 वर्ष का बीएड हो, चाहे जो बीएड आपका विशेष शिक्षा के लिए हो, क्या वो एलिजिबल हैं। तो इसका आंसर है हाँ। अब बिल्कुल अगर आप बीएड किए हुए हो तो आपका 50% रहना जरूरी है। कहां पे, आपका ग्रेजुएशन पे, आपका जो ऑनर्स है, आपका जो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन पे आपका 50% रहना चाहिए। साथ में आपका बीएड होना चाहिए, चाहे वो 1 वर्ष का हो। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है, कहां पे मेंशन किया हुआ है, ये फाइल जो है जो मैं पीडीएफ आपको दिखा रहा हूं, ये आपका शिक्षक नियुक्ति नियमावली है और यही लेटेस्ट है, इसके बाद अभी तक नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसी को ही फाइनल मानना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि 2023 में फिर से आ जाए, बट अभी तक अगर हम बात करें तो यही है इसका फाइनल। तो इसमें 2 साल का जो बीएड किए हुए हैं और या तो जो विशेष शिक्षा में, वो भी आपका 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं। बट एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कि इनको एक तो ब्रीच कोर्स करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, जब इनका नियुक्ति हो जाएगा, जब ये शिक्षक के रूप में नियुक्ति हो जाएंगे, इसके 6 महीना का एक आपका 6 मंथ का एक ब्रीच कोर्स होता है, उसमें इनको उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। अगर ये इसमें पास नहीं हो पाएंगे तो इनको फिर से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो शिक्षक बहाली होने वाला है, इसमें जो कॉमन क्वेश्चंस रहता है कि मैं या तो टीचर ट्रेनिंग मेरा चल रहा है या तो 2-3 साल पहले कंप्लीट हो चुका है, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं, क्योंकि मुझे जेटेट एग्जाम देने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला हुआ है, 2016 के बाद में नहीं हुआ है, और मैं सीटेट क्वालिफाइड हूं। तो इसका जो आंसर है, इसको मैं आपको दिखा दूं, यही फाइल पे ही साफ साफ मेंशन है कि अगर आपको झारखंड में शिक्षक बनना है तो आपको झारखंड सरकार द्वारा जो कंडक्ट किया गया जेटेड एग्जाम है, साफ साफ लिखा हुआ है कि झारखंड सरकार द्वारा 1 to 5 और 6 to 8 का जो लिया गया शिक्षक पात्रता परीक्षा है, उसमें आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है।
विदाउट जेटेट क्वालिफाइड आप झारखंड पे नहीं बन सकते हो शिक्षक। ये अभी तक का अपडेट है। यानी कि अगर आपको झारखंड पे शिक्षक बनना है तो आपको जेटेट क्वालिफाइड करना जरूरी है। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मैं जेटेट क्वालिफाइड हूं बट सीटेट नहीं दिया हूं, तो आप डेफिनेटली आप एलिजिबल हो, ठीक है ना। तो ये जो जेटेट है, ये जेटेट का जो नियमावली बना हुआ है, इस नियमावली के ऊपर में मैं वेरी रिसेंटली एक वीडियो बनाया हूं पूरा डिटेल्स में, जो कि आप अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका दिया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर जाके देख लें, क्योंकि सारे डिटेल्स हम यहाँ पे आपको बताया हुआ है जेटेट का, ठीक है। तो जेटेट आपको क्वालिफाइड करना जरूरी है। साथ में जेटेट क्वालिफाइड करने के बाद आपको क्या होगा, जेटेट मेंस का आपको एग्जाम देना होगा। सिर्फ जैसे पहले आपका जो 2012 का जो नियमावली था, जिसमें जेटेट क्वालिफाइड होने के बाद आपका, अगर मैं 1 to 5 का शिक्षक बहाली का बात करूं, तो 10th 12th और आपका जो डीएलएड किया हुआ है उसका जो परसेंटेज, 10th का परसेंटेज, 12th का परसेंटेज, आपका टीचर ट्रेनिंग का परसेंटेज और आपका जो टेट क्वालिफाइड का जो परसेंटेज है, उसी के आधार पर आपका मेरिट बनता था। लेकिन 2016 में जो जेटेट पास किए हुए हैं, हालांकि वही नियमावली में बने पास किए हुए हैं, जो 2012 में जो नियमावली बना हुआ था वही नियमावली में भी उन्होंने जेटेट क्वालिफाइड किए हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, अब उन लोगों को क्या करना होगा, ये लंबा चौड़ा जो सिलेबस है इसको उनको क्वालिफाइड करना होगा। देख लो यहाँ पे साफ सा मेंशन है कि 1 to 5 के लिए जो कठिनाई का स्तर रहेगा वो रहेगा आपका +2। यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो लड़का आपका, जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि +2 का लेवल तक पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन मेरा है यहाँ पे, जो स्टूडेंट मान लीजिए आपका, यहाँ पे देखो एक मैथ सब्जेक्ट है, पूरा ध्यान से चीज को सुनना और समझने का कोशिश करना। जो स्टूडेंट 10th के बाद मान लीजिए आईए में एडमिशन ले लिया और वो मैथ नहीं रखा, हिस्ट्री ज्योग्राफी से अपना वो आईए पढ़ रहा है, वो बंदा क्या किया, जेटेट क्वालिफाइड किया। अब जो जेटेट मेंस जब वो एग्जाम देने वाला है, यहां पे एक सब्जेक्ट है आपका गणित। गणित में अब नियमावली के अकॉर्डिंगली क्या बोल रहा है कि आपका कठिनाई का स्तर जो है वो आपका 12th रहने वाला है। यानी कि आपको 1 से 12 की क्लास 1 से लेके 12th का जो पाठ्यक्रम है, यानी कि जो सिलेबस है, इसी के आधार पे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि जो बंदा 10th के बाद कभी मैथ नहीं किया हुआ है, उस स्टूडेंट को अगर आप +2 का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट, फंक्शन, कंटिन्यूटी आप दे दोगे, क्योंकि आप यहाँ पे सब मेंशन कर दिए हो कि भाई उसको 12th तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये बंदा कहां से 12th का मैथ को कर पाएगा, जो कि बंदा कभी 10th के बाद मैथ किया ही नहीं है, वो तो अपना आए पढ़ा है। तो ऐसा सीन है हमारे झारखंड पे, जो नियमावली बनाते हैं समझ में नहीं आता है कि क्या सोच के बनाते हैं। जो बंदा 10th के बाद कभी मैथ ही नहीं किया हुआ है, उनको यहाँ पे कठिनाई का जो स्तर है वो 12th करके रख दिया गया है। अब ये बंदा को अगर, और यहाँ पे साफ मेंशन भी है कि कक्षा 1 से लेके 12 तक का जो पाठ्यक्रम है उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर 12 का क्वेश्चन आप पूछ दोगे उस बंदे को, लिमिट, कंटिन्यूटी, फंक्शन, इन सारे को, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, लिमिट, फंक्शन, कंटिन्यूटी मैथ में पूछ दोगे, तो वो बंदा क्या करेगा। और यहाँ पे अगर आप देखो 1 to 5 का कितना, अब सिलेबस के बारे में बताना कि इस तरीके का जो सिलेबस है आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया पे कहाँ पे देखने को मिलता है। जो 70 नंबर्स का, सबसे पहले ये जो मैं 1 to 5 का बता रहा हूं, आपका रीजनल लैंग्वेज का है आपका 70 नंबर्स का। इसके बाद एक मातृभाषा पूछा जाएगा जो कि 100 नंबर का। इसके बाद आपका सामान्य ज्ञान रहेगा आपका 40 नंबर का। इसके बाद सामाजिक विज्ञान रहेगा आपका 70 नंबर का। इसके बाद आपका विज्ञान रहेगा और गणित रहेगा आपका ये 70 नंबर का। यानी कि आप इधर लिख रहे हो कि क्लास 1 से लेके 12 तक, अब क्लास 1 से लेके 12 तक का जो विज्ञान का लेवल जो है वो क्या है आप एक बार सोच लो। एसएसटी का लेवल क्या है आप एक बार सोच लो। सामान्य ज्ञान लिख दिया है, सामान्य ज्ञान कहां पे स्टार्ट होता है और कहां पे एंड होता है, आज तक किसी को समझ में ही नहीं आया है। यानी कि अगर आपको 1 to 5 का शिक्षक बनना होगा तो ये नंबर आपको क्वालिफाइड करना होगा। दूसरा चीज, अगर हम 6 to 8 का बात करें तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि आपको ग्रेजुएट लेवल तक आपको पूछा जाएगा, कठिनाई का जो स्तर है। यानी कि अगर हम, मतलब यूपीएससी का अगर हम सिलेबस के साथ कंपेयर करें ना, फिर भी मतलब ये इसका वेटेज डाउन नहीं होगा यूपीएससी या जेपीएससी का सिलेबस के साथ अगर हम कंपेयर कर दें। देखो 6 to 8 में अगर हम बात करें तो 100 नंबर का आपका रहेगा रीजनल लैंग्वेज का, 70 नंबर का आपका रहेगा मातृभाषा से, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो रहेगा ये सामान्य ज्ञान रहेगा आपका 100 नंबर का। और आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, जिस सब्जेक्ट में आप शिक्षक बनने वाले हो, वो आपका 50 नंबर का 3 सब्जेक्ट यहाँ पे आपका रहेगा। जैसे जो गणित, जो साइंस के शिक्षक बनेंगे वो आपका मैथ रहेगा, बहुत आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा,
यहाँ से कोई भी 3 सब्जेक्ट आप यहाँ से उठा सकते हो। जो एसएसटी वाले हैं, ये आपका इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, आपका लेखा शास्त्र और व्यापार यानी कि जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हैं, जो आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, उनको भी यहाँ पे एसएसटी के थ्रू से एग्जाम देना होगा। कोई 3 सब्जेक्ट लेके आपका 150 रहेगा। साथ में जो लैंग्वेज के शिक्षक बनेंगे 6 to 8 के लिए, उनको भी 150 नंबर का देना होगा, जिसमें से उनका इंग्लिश जो है वो मैंडेटरी है आपका 50% का, और आपका जिसमें से 50% पूछा जाएगा। देखो हिंदी, और नहीं तो देखो एक रहेगा आपका इंग्लिश जो कि 50% का, और जो आपका दूसरा जो आपका जैसे हिंदी हो गया, उर्दू में जो भी आपका ये है, आई मीन ऑनर्स पेपर है जिसमें आप पूछे गए हो, जिसमें 50% आपका रहेगा इंग्लिश से। अच्छा एक बात बताओ, जो बंदा आपका बंगाली ऑनर्स किया हुआ है, हिंदी ऑनर्स किया हुआ है, कोई रीजनल लैंग्वेज का ऑनर्स किया हुआ है, वो बंदा आपका क्लास 10th के बाद वो कभी इंग्लिश पढ़ा ही नहीं है। ये रियल फैक्ट है। अगर कोई हिंदी ऑनर्स किया हुआ है, वो 12th के बाद 10th के बाद इंग्लिश पढ़ा ही नहीं है। अभी इसको अगर शिक्षक बनना होगा तो इसको पहले 50% उसको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। कहां से पढ़ेगा वो बंदा, कहां से पास हो पाएगा? तो ये स्थिति है हमारे जो नियमावली का। यहाँ पे आप देख लो टोटल कितना नंबर का होने वाला है, और झारखंड में शिक्षक बनना कितना आसान है या कितना क्रिटिकल है, मुझे कमेंट करके बताना। साथ में ये जो कहानी हम आपको बताएं, जो सिलेबस हम आपको बताएं, कितना आसान सिलेबस बोल सकते हो, क्रिटिकल सिलेबस बोल सकते हो, टॉप क्रिटिकल बोल सकते हो, जो भी है कमेंट करके मुझे बताना। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट्स जेटेट क्वालिफाइड कर चुके हैं, उनको लड़ना होगा। जो स्टूडेंट्स और जेटेट क्वालिफाइड नहीं किए हुए हैं, उनको जेटेट में उनको लड़ना होगा। अभी ये बात आता है कि जो स्टूडेंट जेटेट सीटेट एग्जाम क्लियर कर चुके हैं और जेटेट एग्जाम नहीं दिए हुए हैं, उनका क्या सीन है वो भी हम आपको दिखा दूं। ठीक है, देखो उनके लिए झारखंड सरकार के अगेंस्ट पे एक केस हुआ है। उस केस का अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं मिल पाया हुआ है, लेकिन हालांकि आप भी कुछ चेक कर सकते हो। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 6763 से, ये जो HS service.ecourt.government, यहाँ पे जाके आप डाल सकते हो ये नंबर को, 6763 में डाल के रखा हुआ हूं। इसमें केस हुआ है, या तो आप शिक्षक बहाली से पहले जेटेट एग्जाम लो, या तो सीटेट को इक्विवेलेंट करो आपका जेटेट का, यानी कि जो सीटेट क्वालिफाइड किए हुए हैं उनको भी झारखंड में शिक्षक बनने का मौका दो। बट अभी तक इसके ऊपर में भी कोई क्लियरिटी नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो ये इसमें इसमें यही कहानी बताया गया है कि आपका जैसे सरायकला का था, तो इस सरायकला का इतना पद सृजित किया गया है। इसी तरीके से पूरा झारखंड में जितना भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का 1 to 5 और 6 to 8 का पूरा झारखंड में आपका अप्रोक्सीमेटली 50,000 का बहाली किया गया है। मतलब जो पद सृजन यानी कि जॉब क्रिएट किया गया है, जिसमें से 26,000 बहाली पहले होगा, उसके बाद बहाली के बाद फिर से न्यू जेटेट होगा एज पर गवर्नमेंट के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूं। हालांकि इसके ऊपर में दो केस हो चुका है। 2 केस जेटेट कंडक्ट किया जाए बोल के हुआ है, और एक केस हुआ है आपका कि सीटेट को वैलिड किया जाए बोल के हुआ है। लेकिन अभी तक इसका ऊपर में कोई भी कोर्ट की तरफ से भी कोई क्लियरिटी नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो जो जेटेट एग्जाम देने वाले हैं, वो जेटेट के ऊपर में इसका भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूं कि क्या क्या चीज इनको पढ़ना है, क्या क्या चीज इनको नहीं पढ़ना है। अगर आप जेटेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप जेटेट के ऊपर में फोकस करो। वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है झारखंड में, लेकिन जब तक आप इसको क्लियर नहीं करोगे जेटेट, आप ये जो आपको मैं दिखाया आसान बोल सकते हो और क्रिटिकल बोल सकते हो, यहाँ पे आप नहीं आ पाओगे। तो सबसे पहले आपको ये जो, और ये भी क्या जेटेट में एक सरप्राइज चीज क्या है ये भी देख लो। पूरा कमेंट करके बताना कि पूरा ऑल ओवर इंडिया पे कौन सा टेट है जहां पे इस तरीके से मतलब आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के ऊपर में पास करना पड़ता है। आप देख लो कि आपको न्यूनतम जो है प्रत्येक खंड के ऊपर में आपको 40% लाना होगा। जैसे सीडीपी, तो सीडीपी में आपको 40% पास होना जरूरी है। 2012 का नियमावली के अकॉर्डिंगली क्या था कि आपको ऑल ओवर एवरेज में आपका सीडीपी अगर आपका कमजोर है साइकोलॉजी वाला, तो आप मैथ में अगर स्ट्रांग है तो आपको एवरेज में 60% लाना है। नहीं, झारखंड सरकार बोल रहे हैं कि नहीं, अभी आपको इंडिविजुअल आपको सब्जेक्ट में आपको पास करना जरूरी है। जैसे 40% आपको लाना जरूरी है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, मैथ में भी, आपका इंग्लिश में भी, आपका हिंदी में भी, सीडीपी में भी, ईवीएस में भी। अगर 1 to 5 पर हम बात करें तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 40% लाना होगा, और एवरेज में अगर हम बात करें तो आपको 60% लाना होगा। एज पर आपका जो आप जनरल में हो चाहे रिजर्वेशन के अंदर पे हो, अलग अलग का अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, साथ में ये आपका जो नंबर वाला दिया हुआ है, इसका मैं विस्तृत वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। इसको बताऊंगा तो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आप जेटेट का तैयारी कर रहे हैं तो जेटेट के ऊपर फोकस करो। अगर आप जेटेट क्वालिफाइड कर चुके हैं तो अभी क्या करोगे? अभी ये क्वेश्चन आता है कि अगर मैं जेटेट क्वालिफाइड कर चुका हूं तो मैं क्या तैयारी करूं। अभी तक आपको जेएसएससी द्वारा
डिटेल्स पे नहीं मिला हुआ है, यानी कि चैप्टर वाइज क्या क्या पढ़ना है उसका डिटेल्स अभी तक आपको नहीं मिला हुआ है। जैसे दे दिया है कि हाँ सामान्य ज्ञान पढ़ना है, भाई अब सामान्य ज्ञान का कहाँ पैदा हुआ, कहाँ मृत्यु है, उसका कोई लिमिटेशन थोड़ी है, नहीं है ना। तो कौन कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर आपको पढ़ना है उसके बारे में अभी तक हम लोगों को जीएसएससी द्वारा कोई भी चीज नहीं दिया गया है। इसीलिए काफी स्टूडेंट्स हमको कॉल करते हैं कि जेटेट मेंस का जो नोट्स प्रोवाइड कराइए। तो जेटेट नोट्स का हम नोट्स नहीं बनाए हैं अभी तक। क्यों नहीं बनाए हैं? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है तब तक हम नोट्स कैसे बना दें। बोलते हैं कि नहीं बहुत सारे कोचिंग सेंटर पढ़ा करवा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि उनसे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। जिस समय हमको ये पता चलेगा कि आपको किन किन चीज को पढ़ना है, क्योंकि मैं जो नोट्स बनाता हूं, मैं हजारों स्टूडेंट्स को पीजीटी का पेपर 1 और पेपर 2 का हम लोग नोट्स दे चुके हैं, और जेटेट का हजारों स्टूडेंट्स को नोट्स हमारी तरफ से लेके अपना तैयारी कर रहे हैं। हमारे चैनल का नाम है ए टू जेड स्टडी, जहां पे आप वीडियो देख रहे हो इसका प्लेलिस्ट पे आना, और जेटेट का मोर देन 350 से भी ज्यादा वीडियो मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है। जहां पे प्लेलिस्ट में आने के बाद आपको आना होगा मैथ वाला सेक्शन पे, तो आपको 114 वीडियो मिल जाएगा। ईवीएस का 18 वीडियोज है, सीडीपी का 79 वीडियोज है, आपका इंग्लिश का 81 वीडियोज है। कुल मिला के आपका मोर देन 350 वीडियोज ऑलरेडी मेरा जेटेट के ऊपर में, जेटेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप जेटेट का तैयारी कर रहे हो तो इन सारे वीडियोस को देखो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि देखो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कोई भी चीज का सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। और एक बार कोई भी टॉपिक के ऊपर में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो दुनिया का कोई भी कोने से हम आपको क्वेश्चन पूछें उसको आप आसानी से इजीली से उसको सॉल्व कर पाओगे। साथ में हजारों स्टूडेंट्स हमारे तरफ से नोट्स लेके तैयारी कर रहे हैं अपना जेटेट वाला, तो इन जेटेट का नोट्स आप लेके तैयारी कर सकते हो। अगर आपको जेटेट का नोट्स चाहिए तो 6205600622 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। नोट्स आपका जो नोट्स है वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन मिलेगा और नीचे उसका एमसीक्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। साथ में हम आपको 2012 और 2016 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन के साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको लेना होगा 62056205600622 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप नंबर में आप व्हाट्सअप करो और जेटेट का नोट्स लेके तैयारी कर सकते हो 1 to 5 और 6 to 8 का, ठीक है। आपका नाम क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। हालांकि हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं क्योंकि काफी बिजी शेड्यूल के चलते, बट आपका हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं, बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।